एक जंगल में दो कबूतर भाई रहते थे। दोनों में खूब बनती थी। बड़े भाई का नाम गुड्डू और छोटे भाई का नाम पप्पू था। बड़ा भाई छोटा भाई से बहुत प्यार करता था और छोटा भाई कोई भी काम करने से पहले अपने भैया से पूछकर करता था। भैया मैं बाजार जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बोल दीजिए, मैं ला दूँगा। ठीक है छोटे, अगर तुम बाजार जा रहे हो तो कुछ फल लेते आना। ठीक है भैया। तब तक आप लोग ये बताइए कि 230 में से 115 को माइनस करने से कितना होता है। दोनों के पास उनकी पिताजी की दी हुई एक छोटी सी जमीन थी जिस पर बड़ा भाई खेती करता था। दोनों भाई मिलकर उस जमीन पर कोई भी खेती करते तो उन्हें बहुत मुनाफा होता। यह सब देखकर जंगल के दूसरे पक्षी उन दोनों भाइयों से बहुत जलते थे। अरे छोटे, तुम्हें याद है ना, मरते वक्त पिताजी ने हम दोनों से क्या कहा था? हाँ भैया, मुझे अच्छी तरह से याद है। हम लोग कभी भी किसी दूसरे के बातों में आकर आपस में नहीं लड़ेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है छोटे। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था जो हमेशा दूसरों की चुगली किया करता था। अरे देखो दोनों भाइयों को, कैसे एक साथ रहते हैं। कुछ भी करते हैं तो किसी से नहीं पूछते। बहुत ही घमंडी हैं दोनों। ये तो अच्छी बात है कालू। भाइयों में ऐसे ही प्यार होना चाहिए। तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? मुझे क्यों इतनी तकलीफ होगी? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। दुष्ट कालू कौवा मन ही मन सोचता है कि इन दोनों भाइयों को कैसे अलग किया जाए। एक दिन कालू कौवा दोनों में फूट डालने की योजना बनाता है। जब दोनों भाई खेत में काम कर रहे होते हैं तो वह चुपके से उनके घर में चला जाता है और वहां पर रखी पैसों की पोटली को उठा लेता है। जब शाम को गुड्डू कबूतर घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी रखी हुई पोटली गायब है। अरे मेरे पैसे की पोटली किसने ले ली? मैंने तो यहीं पर रखी थी। पप्पू, पप्पू इधर आओ। क्या हुआ भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैंने यहाँ पर पैसों की पोटली को रखा था। क्या तुमने पैसों को लिया है? नहीं भैया, भला मैं पैसों को क्यों लूँ? अगर मुझे लेना ही होता तो मैं आपसे पूछ कर लेता। तुम ठीक से याद करो, हो सकता है तुमने ही पैसे लिए हों और भूल गए होगे। वह पैसे मेरी मेहनत की कमाई हुई है। ठीक से याद करो और मुझे बताओ, वह पैसे तुमने कहाँ रखे हैं? तुम्हें पता नहीं पैसे कमाने में कितना मेहनत लगते हैं। ये सब सुनकर पप्पू कबूतर को बहुत दुख होता है और वह मन ही मन सोचता है कि मैंने कोई गलती भी नहीं की है, फिर भी मुझे इतनी डांट सुननी पड़ी। अगले दिन पप्पू कबूतर की तबीयत खराब हो जाती है। भैया, आज मैं काम पर नहीं जा पाऊंगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आजकल तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो। अपना ध्यान रखो। ये कहकर गुड्डू कबूतर अकेले काम पर चला जाता है। ये सब छुपकर कालू कौवा देख रहा होता है। वह चुपके से पप्पू कबूतर के पास जाता है। अरे पप्पू भाई, क्या बात है? आज तुम घर में अकेले हो? हाँ कालू भैया, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैं काम पर नहीं जा पाया। तुम यहाँ क्यों आए हो? कोई काम है क्या? हाँ, तुम्हारे भैया से मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे, उन्हीं को लौटाने आया हूँ। पर भैया ने मुझसे कहा था कि यह पैसे गुम हो गए हैं। नहीं नहीं, उन्होंने मुझे मना किया था तुम्हें बताने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ। भैया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पैसे कालू कौवे को उधार देकर चोरी का इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। कुछ दिन बाद पप्पू कबूतर कहीं जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा दिखाई देता है। अरे गुड्डू भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं बाजार जा रहा हूँ कालू। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ।
हाँ बोलो कालू, क्या बात है? तुम्हारे भैया ने मुझे यह तुम्हें बताने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारे पास जो जमीन है वह तुम्हारे भैया ने किसी को बेच दिया है और उन जमीन के पैसों से वह दूसरी जगह घर बना रहा है। क्या यह सच है? भैया ने मुझे एक बार भी नहीं बताया। यह सब सुनकर पप्पू कबूतर को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में अपने भाई के पास जाता है और कहता है, भैया, मुझे यह नहीं पता था कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे। मैंने आप पर भरोसा किया, लेकिन आपने मेरे साथ धोखा किया। क्या बात है छोटे, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा नहीं तो क्या करूं? उस दिन आपने कालू कौवे को पैसे उधार दिए और चोरी का इल्जाम मुझ पर लगा दिया, और आज हमारी ज़मीन को आप किसी और को बेच रहे हो और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यह सब तुमसे किसने कहा? तभी रानी चिड़िया उड़कर उनके घर आती है और बताती है, ये सब कारनामा कालू कौवे का है। उस दिन तुम लोगों में झगड़ा करवाने की बात कर रहा था। उसी ने गुड्डू कबूतर के पैसे चुराए और अगले दिन मनगढ़ंत कहानी बनाकर पप्पू को भड़काया, और आज झूठी कहानी सुनाकर पप्पू को तुम्हारे खिलाफ करना चाहता है। मुझे माफ़ कर दो भैया, मैं कालू की बातों में आकर आपको न जाने क्या क्या कह गया। कोई बात नहीं छोटे, कोई कितना भी कोशिश कर ले हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। और हाँ, मैंने उस दिन बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें डांट लगा दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे भी माफ़ कर दो। उस दिन से दोनों भाइयों में प्यार और भी बढ़ गया।